हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान मौजूद हैं, नेता हैं PMLN के, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर इरशाद, अब सवाल ये उठ रहा है कि अब तहव्वुर राणा जब भारत आएगा तो वो तमाम कड़ियां खोलेगा, क्योंकि अभी जैसे GD बख्शी जी भी बता रहे थे कि पाकिस्तानी सेना में सर्व कर चुका है, पाकिस्तानी सेना के साथ क्या सीधा कनेक्शन था वो स्थापित होगा अब जब वो भारत आएगा, और वो तमाम जो राज हैं वो उगलेगा, वो और तमाम जानकारियां साझा करेगा। तो पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन किस तरह से था वो और पुख्ता तौर पर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया सुमेरा। मैं आपसे कहूंगा, आप लोग अभी कह रहे थे कि क्या तैयारियां हो रही हैं हिंदुस्तान में, तहव्वुर राणा एक दहशतगर्द है जो कि लाया जा रहा है। मैं ये कहूंगा, आपको बड़ा प्यार से कहूंगा कि उसके लिए सेज बनाइए, फूलों की पत्तियां निछावर कीजिए, उसको वजीर आज़म हाउस में ठहराइए, क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, आपने बुलवाने की कोशिश करनी है, क्योंकि पाकिस्तान को बदनाम करना है। आपने देखे एक दहशतगर्द पकड़ा, आपने अमेरिका ने पकड़ा, उन्होंने आपके हवाले किया, आप उसको फांसी लगाइए, जो भी कीजिए, जो करना है कीजिए। पाकिस्तान का क्या लेना देना है एक दहशतगर्द से? हम तो दहशतगर्दी का शिकार हैं, दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दों को मार रहे हैं, अपने मुल्क को साफ कर रहे हैं, अपने खिते को साफ कर रहे हैं। आप बेफिक्र नहीं, वो तो दूसरी बात डॉक्टर इरशाद साहब देखिए, आप वो पूरी तरह से तब कर पाएंगे अगर, जो आप हमेशा दावा करते हैं कि हम दहशतगर्दी को साफ कर रहे हैं, हम दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं, वो तब कर पाएंगे जब दहशतगर्दी का समर्थन करने वाले आपके इंस्टीट्यूट्स में, आपके इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हैं उन्हें आप पूरी तरह से खत्म करेंगे। तहव्वुर राणा भारत आएगा तो उसका स्वागत फूलों से नहीं होगा, लेकिन तहव्वुर राणा जब आएगा तो वो पाकिस्तान के राज खोलेगा, वो ये बताएगा कि कैसे पाकिस्तानी के सेना उसकी मदद कर रही थी, कैसे वो पाकिस्तान की सेना के अधिकारी की मदद कर रहा था, ये पूरी साजिश रचने के लिए वो सीधे कनेक्शन स्थापित करेगा। आपके पूरे पैनलिस्ट, आप मुझे देखें ना, आपके पूरे पैनलिस्ट आप खुद से इंट्रो में कह रही हैं कि क्या तैयारी हो रही है। तैयारी मैंने कहा उसके लिए फूल तैयार कीजिए, उसके लिए सेज तैयार कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो दहशतगर्द आ रहा है उसको खामोशी से लाइए, उसके साथ ऐसा सलूक कीजिए कि वो अपने माँ बाप का नाम बताए, ना कि आप अगर एक दहशतगर्द वही बताने वाला है ना, वो अपने वो तमाम बाप जो उसके पाकिस्तान में बैठे उन्हीं का नाम तो बताने वाला है। मैं यही पूछ रही हूँ आपसे बैठ करके पाकिस्तान। अरे इरशाद साहब, वो तो अब कनेरी की तरह गाना गाएगा। अब जनरल साहब गाना ही विल सिंग लाइक अ कनेरी, आप देखिए तो। और वो पाकिस्तान के तराने बताएगा। जनरल साहब आप मुझे सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए दहशतगर्द तो अभी पहुंचा नहीं, तो दहशतगर्दी आप फैला रहे हैं। अपने चैनल, तमाम चैनल खामा वजह पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी अजीम आर्मी पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी अजीम IS लगा रहे हैं। पहले उसको आने तो दीजिए। अगर मैंने आपके एक चैनल पे बैठा था, मैंने कहा आपसे ताकतवर और आपसे अजीम एजेंसीज अमेरिका की, अमेरिकन एजेंसीज ने पकड़ा, अगर वो पाकिस्तान में गया ठीक, अब तक वो उगल चुका होता, आप क्या करेंगे? इसी तरह मैं ही कहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि जनरल साहब को 10 मिनट हमें दीजिए, हमारी पुलिस को देखिए, ये भी बोलेंगे मैं तहव्वुर राणा हूं, ये अपना नाम तहव्वुर राणा लेंगे, बख्शी भूल जाएंगे, क्योंकि एजेंसीज मारती इस तरह हैं। आप अगर चाहते हैं, आप तो खैर उसको मारने से पहले ही आपने पाकिस्तान को इल्जाम ठहरा दिया, तो वो बात वही है, मैं ना मानूं वाली स्थापित हो गए हैं, वो आप माने ना माने, लेकिन आप माने ना माने साबित हो चुके हैं। देखिए, आपके मानने से तो कुछ नहीं होता है, आप माने ना माने, जाहिर सी बात है आप नहीं मानेंगे। जब पकड़े जाएगी किसी की चोरी और जब पकड़ा जाएगा, सीधा कनेक्शन स्थापित होगा, वो कौन स्वीकार करने वाला है? वो स्वीकार कर रहे होते तो अभी तक और तमाम कार्रवाई की गई होती। लेकिन सर हमारे साथ मुकीम अहमद साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं। मुकीम साहब, भले ही हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद साहब मौजूद हैं, वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है नेता हैं, वो नहीं स्वीकार करेंगे, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में भी लोग नहीं स्वीकार करेंगे, सीधे तौर पर तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये तो पाकिस्तान के ही पत्रकार थे जिन्होंने बहुत सी अहम जानकारियां कसाब से जुड़ी हुई, ये पूरा कनेक्शन जो तहव्वुर राणा का है पाकिस्तान की सेना से, किस तरह का कनेक्शन है, हेडली का क्या कनेक्शन था, ये तो पाकिस्तान के पत्रकारों ने ही तमाम जानकारियां निकाल कर सामने रखी थी। मैं तो कह रहा हूँ दहशतगर्द है तो उसे मारें, उसका शोर क्यों डाल? एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा, एक मिनट बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बोलिए सर। देखिए, अब ये इस सारे सागा में पाकिस्तान को बिला वजह लपेटने की जरूरत नहीं है। गुजारिश ये है कि वो कैनेडियन नेशनल भी था, कनाडा से क्यों नहीं मांग लिया आपने? दूसरी बात यह है कि जिस केस में उसको सजा हुई थी अमेरिका में, उसमें बाद में अमेरिकी अदालत ने उसे रहा भी कर दिया था। डेविड हेडली जो है वो इसका मास्टरमाइंड था, उसको इंडिया ने मांगा नहीं,
और मांगा किसको? तहव्वुर राना को। बिस्मिल्लाह, उसको कल फांसी देने की बजाय आज ही फांसी दे दें, हमें कोई इतराज नहीं। फिर 13 फरवरी को जो जॉइंट स्टेटमेंट दी थी नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद, उसके बाद पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसने क्लियरली कहा था कि ये एक लग़व इल्ज़ाम है और हमें बिला वजह इसमें लपेटा जा रहा है। तो पाकिस्तान का तो स्टैंड यही है। अब ना तो उसको आपने डेविड हेडली को मांगा, और जिस केस में इसको सजा हुई थी वो डेविड हेडली के बयान पर हुई है, वो वादा माफ गवाह बन गया था कि मुझे छोड़ दो, और उसने सारा मलबा राना के ऊपर डाल दिया, और बाद में इसी अदालत ने उसे रहा भी कर दिया था। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी राना को भारत को देने से इनकार किया था मार्च में। तो अब आप ये देख लें कि ये इस फैसले को पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जा रहा है, जुडिशरी के हवाले से नहीं दुनिया में देखा जा रहा। उन्हें पता है। मुकीम साहब, देखिए ये आप मुझे बताएं, हाफिज सईद को नजरबंद क्यों किया गया था? देखिए, आपके इल्जामात की वजह से। हमारे इल्जामात को ग्राउंड्स होंगे ना उसके। आप ये कह रहे हैं कि कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई साजिश ही नहीं थी। हाफिज सईद को पाकिस्तान ने नजरबंद किया ना, हमारे डॉक्यूमेंट्स पर, हमारे डोजियर पर, हमारे तथ्यों पर, वो तमाम तथ्य, वो तमाम एविडेंस, वो तमाम सबूत जो भारत ने दिए, उसके आधार पर पाकिस्तान ने नजरबंद किया। वो एक अलग बात है कि वो नजरबंद किस तरह का किया है। वो नजरबंद सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी वो आम सड़कों पर घूमते फिरते। लेकिन ये दबाव क्यों आया पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान ने ये क्यों किया? अच्छा, मेरा सवाल सुनिएगा जरा जी। सुमेरा जी, अमेरिका की अदालत में भारत ने क्या पेश किया पता है? एक रिपोर्ट बनाई बॉम्बे पुलिस ने। उसमें उन्होंने जो कहा वो सिर्फ ये कहा कि तहव्वुर राना 11 नवंबर 2008, 11 नवंबर 2008 से 21 नवंबर तक भारत में रहा, और 2 दिन पोई के इलाके में, बॉम्बे के जो इलाका है आपका, उसमें 2 दिन होटल में ठहरा। अच्छा, और कि जी उसकी और डेविड हेडली के दरमियान ईमेल्स हैं, कोई प्रूफ पेश नहीं हुआ। ये मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं ना, ये आपको लग रहा है ना। देखिए, ये आपको लग रहा है कि कोई प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन अमेरिकी अदालत को लगा कि प्रूफ है सफिशिएंट इनफ कि उसको प्रत्यर्पित किया जाए, उसको भारत को सौंपा जाए। ये अमेरिका की अदालत में हुआ ना, हमने वहां जाकर अपना केस सामने रखा, और अमेरिका की अदालत को लगा कि ये सफिशिएंट इनफ सबूत है भारत को प्रत्यर्पित करने के लिए, भारत में भेजने के लिए तहव्वुर राणा को। तो वो आप उसकी लीगैलिटीज में मत जाइए, वो तो अदालत तय करेगी। यहाँ पर भी तमाम मामला चलेगा, यहाँ पर भी तमाम सबूत सामने रखे जाएंगे, अदालतों में मामला होगा। यहाँ पर तो कसाब को भी पूरा मौका दिया गया था, तो मौका तो तहव्वुर राणा को भी मिलेगा, और तहव्वुर राणा से भी तमाम पूछताछ होगी। और अमेरिका की अदालत को वो उतना लगा सफिशिएंट इनफ कि वो प्रत्यर्पित करे, इसलिए वो भारत आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत आने के बाद अब आगे क्या होगा? क्या आगे हाफिज सईद का नंबर है? क्योंकि वो भी तो एक अहम कड़ी है। जी देखें, साहब, वो तो आधी लाश बना हुआ डेथ बेड पर है, और आपके पास एक यानी वो प्रोपेगेंडा का पॉइंट आया हुआ है कि जी वो हाफिज सईद वो बेचारा बेड के ऊपर आखिरी सांसें ले रहा है, और आपको यह है कि अब तहव्वुर राना की नई ट्रॉफी मुबारक हो, और आप अपने जो दाखिली और इंटरनल मैटर्स हैं उससे जान छुड़ाने के लिए अब ये 3 से 5 दिन तक जो है वो तहव्वुर राना के नाम पर भगड़े डाले जाएंगे, और इसकी आरती उतारी जाएगी पूरे मीडिया में आपके कि जनाब ये लो। नहीं, आपको लगता है कि ये भारत, आपको जाहिर सी बात है नहीं लगेगा कि कोई बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भारत के लिए उपलब्धि है। 26/11 में जितने लोग मारे गए उनको आज तक पूरा इंसाफ तो तब होगा ना पूरा, जब वो तमाम गुनहगार जो उसमें शामिल थे उन सबको सजा मिलेगी। वो तमाम लोग जो मारे गए सिर्फ भारतीय नहीं थे, भारत के बाहर के लोग भी थे, अमेरिका के भी लोग थे, और तमाम दुनिया के लोग थे। वो जो मारे गए लोग, उनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? ये तो कोई भी इंसाफ पसंद मुल्क, कोई भी इंसाफ पसंद इंसान ये चाहेगा